Hello everyone, welcome back to my channel once again. My name is Pritesh Gunjan, and as I promised yesterday that I will be back. So I am back today again, as every day something good happens and every day something bad happens. हर दिन कुछ अच्छा होगा, हर दिन कुछ खराब भी होता है। हर दिन हम एक नए एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट कर लेते हैं काम हर दिन, लेकिन किसी दिन हमारा एंथुजियाज्म लेवल कम होता है, उस दिन हम अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं काम को। बट लेट्स अंडरस्टैंड ए वेरी गुड एग्जांपल. Basically what I want to tell, when you are happy, so understand why you are happy, and if you try to include those tasks in your life on everyday basis, so I can think about you that you will be happy every day. For example, why I am talking to related to every time film industry, because we are very close to it. और क्लोज होने के कारण क्या होता है कि वहाँ का इम्पैक्ट हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है, क्या उनकी स्टेबिलिटी है माइंड की, और जो बहुत ज़्यादा दूर है फिल्म से उनकी स्टेबिलिटी क्या है। जो दूर हैं वो तो दूर हैं, उनकी स्टेबिलिटी ये है कि वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में नहीं जा रहे हैं, they are stable. But at the same time, when I say that who are close but not entering, they are in a kind of psychological disturbances. Why this is happening? Because cinema industry is a place where lot of tension, not tension, stress, but I can say that it's kind of work where we shout lot of things. Kind of, let's say, stress is there. चिल्लाने का स्ट्रेस, चिल्ला रहे लोग, एक्शन, ये सीन तुमने ठीक से नहीं किया, वो सीन ठीक से नहीं हुआ, ओके। या फिर आप लेट से क्यों आए आज एक्टिंग करने, कैमरा मैन को तुम्हारा कैमरा क्यों ख़राब हो गया आज, ठीक है। अगर इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जनरेटर मैन को जनरेटर क्यों ख़राब हो गया आज, इस तरीके की चीज़ें होती ही रहती हैं। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 100-200 नहीं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग काम कर रहे हैं। इसके पास अगर आप, पास मतलब कि इन द सेंस कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और फिल्म सिटी मेरे से दूरी पे है अगर 500 किलोमीटर, दैट इज़ नॉट कॉल, बट मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन फिर भी अटैच्ड हूँ उससे, तो काइंड ऑफ थोड़ा डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र हो जाता है, समझो ऐसा आप। वही है एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इससे भी कहते हैं। तो आप उसे या तो यूज़ करोगे कि या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में अगर करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, आप जो सीखे हो उसी को रिपीट करोगे। लाइक इफ़ आई वांट टू बिकम ए यूट्यूबर or wanted to convey some contents in a way that in a one day people will tell me that he is the best YouTuber. He started from zero level, and this 200 points out of 100. If people say like this is also a great achievement. अचीवमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, हम अपने शौक से करते हैं, लोगों को पसंद आता है काम, तो हम ऑटोमेटिकली रैंक होल्ड करना सीख जाते हैं। अभी मैंने कुछ ई बुक्स किए, उसमें मुझे वर्ल्ड में 4 रैंक मिला इन ए कैटेगरी ऑफ थिएटर बुक्स रेफरेंस, एंड एक और बुक का रैंक मुझे 16 मिला। तो हाउ कैसे आ गया, मैं लिख रहा हूँ और बुक्स लिख रहा हूँ, लिखते लिखते अच्छे आइडियाज़ आए, यंग हूँ, अच्छे आइडियाज़ आ गए और मैंने लिख दिया, अच्छे से डिलीवर किया, एंड काइंड ऑफ सडनली ऑटोमेटिकली वन डे आई सी, एक दिन मुझे इंटरनेट पे खुद मेरा रैंक मुझे दिखता है कि मैं 4 रैंक 16 रैंक वर्ल्ड में पा रहा हूँ। 11 रैंक पाए हुए तो बहुत समय हो गया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 3 बुक्स मैंने हिट दे दिए, जब 4 रैंक वर्ल्ड में, 11 रैंक वर्ल्ड में, 16 रैंक वर्ल्ड में, बुक में, कैटेगरी में, इन ए सर्टन कैटेगरी में, दैट मीन्स वो बुक हिट हो गया है। और बात यह है कि अगर वो हिट हो गया है तो आप चाहे तो महीने में उसके कितने कॉपी मैं बेच दूँ, 20 लाख भी बेच सकता हूँ, 9 लाख भी बेच सकता हूँ,
और 3 लाख भी बेचा जा सकता है। हिट होने का मतलब यही है कि उसमें बहुत मेहनत लगी है और जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका दिमाग गर्म हो गया है, हिट हो गया। दैट्स वाई हिटिंग कैटेगरी में 4 रैंक है उसका, 16 रैंक है, 11 रैंक है, ऐसे है। हिट हो गया मतलब कि काफ़ी मेहनत किया है जिस व्यक्ति ने लिखा। अगर मैंने लिखा है तो मैंने काफ़ी मेहनत किया उसमें। Yes, and my plan is like I have very keen desire to shift into a big city and to buy my own house because 16 in 15 books already I given 3 hits, 4 hits, 5 hits. So I think I deserve something good now in my life. It's not the way I should keep living because once a person becomes super hit, his news is spread in the market like everywhere, and only clothing and living style and good looking good is not a solution. I must buy a good house in New Delhi or Mumbai is also okay. Then from there, if I make YouTube, like how some other people are making YouTube motivational videos or anything stories on YouTube, looking a very good decent background, light, camera, and voice for speech. They are using certain things, speakers, and everything, and very good, like looking good. उनका भी वीडियोस काफ़ी अच्छा आता है जो कि हम कभी देखते हैं। बहुत सारे स्पीकर्स हैं ऑन यूट्यूब पे, वी सी देम लाइक दैट। आई वांट टू प्रिपेयर ए हॉल where I can speak and show the content in my own way. You will see that I am doing very good. तो how I decided this, मैं अपने मेरे पास पहले अच्छे अच्छे मोबाइल भी थे जिससे और भी अच्छा हो जाता, लेकिन जो भी मोबाइल था मैंने उसी से स्टार्ट किया। लेकिन काइंड ऑफ ऐसे मेरा डिसीजन काफ़ी हद तक अच्छा रहा। मैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ संभाल के रखता हूँ कि जो मुझे अच्छा लग रहा है भाई, मैं अपने आप को उस चीज़ से हटने नहीं दूंगा। एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट लीव माई सेल्फ। ओके, फ्रॉम देयर वाई, बिकॉज कुछ चीज़ आदमी खुद समझ जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं कर रहा हूँ तो मैं खुश हो रहा हूँ। कभी कुछ डिस्ट्रॉय हुआ गलती से, कुछ हमने, हो सकता है कई मूवी मेकर्स भी मूवी बना के वो पब्लिश रिलीज़ नहीं करते हैं मूवी को, उनके करोड़ों रुपए चले जाते हैं। कई ऑथर्स लीक करके पब्लिश नहीं कर पाते हैं, उनके भी करोड़ों रुपए चले जाते हैं। लाइक दे हैव ए फियर ऑफ लाइक फेल हो जाने का। लेकिन मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, मैंने शुरू में जो लिखा था 3 बुक्स मैंने पब्लिश कर दिया और वो हिट भी हो गए। वो फियर ऑफ मेरे अंदर नहीं रहा। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि उसके बाद हाँ, कुछ मेरे से भी डिस्ट्रॉय हुआ बिकॉज ऑफ रिलोकेशन में। एक जगह पे तो उन्होंने मेरा कभी स्टडी हो गया जर्मनी में, कभी इंडिया में जॉब हो गया नोएडा में, फिर नोएडा से किसी और सिटी में रिलोकेट करना, हैदराबाद, बेंगलोर। तो काइंड ऑफ इन दिस सिचुएशन मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन मैं बहुत आश्चर्य के साथ आपको बोलूँगा कि कितनी आसानी से ये सभी चीज़ें अपने हाथ में आ जाती हैं। थोड़ा सा खुशी अंदर बना के रखना है और उसके बेसिस पे हम जो भी कोशिश करेंगे बनाने का वो बाहर दिख जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगा इस ज़िंदगी में, अब ऐसा लग रहा है। जबकि मात्र 100 वीडियोस के पीछे मैं इस लेवल पे नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मुझे रैंक्स अच्छे आने लगे, 4 रैंक, 16 रैंक, in that way I declare today that I became hit. It's a very big thing for me, of course, for my lovers, and of course to whom I love. I was in Germany also. I have friends, both male friends, female friends. Nowadays, male friends, like girls make boyfriends, boys make girlfriends. Same way, I say that, like, my girlfriends will be feeling proud of me
modern terminology like I have boyfriend, I have girlfriend. So as I become here today, I also say my girlfriend or my girlfriends will become feel proud of me. First thing is that they will feel proud of me because they know how much I struggle. They took care of me when I was not able to go out to buy my groceries myself. They were buying for me. Many times they have shared their groceries with me. This is a very big thing for me because I when I was in Germany I was not having anyone आई कैन से मैं उन्हें जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मेरे बिहेवियर, हाउ आई लुक, हाउ आई टॉक, ये सभी चीज़ जो थे उनके बेसिस पे मैंने जो भी फ्रेंड्स बनाए उन्हीं को मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल सकता हूँ या बोल रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए एक्चुअली में क्या बात होती है। तो गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं हो गया। गर्लफ्रेंड पे वो भी हो सकती है जो आपको हेल्प किया ऐसे, हाँ तुम बैठो मैं तुम्हारा सामान ला देती हूँ, टाइम को इस्तेमाल करो सही से, हम बाहर जा रहे हैं अपने लिए खरीदने, तुम्हारे लिए भी खरीद के ले आएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ी मदद हो जाती। खास करके मेरे लिए तो बहुत मदद इस तरीके से आई अब्रॉड में भी, स्पेशली फ्रॉम गर्ल्स साइड। तो विथ रिस्पेक्ट आई एम टेलिंग देम दैट दोज गर्ल friends helped me a lot. Because of them only I became hit. Seriously, I'm sharing this news with you gladly. And that time how old I was, just 27, 26, 26, 25 years old. तो एक इनर फ्यूल जो था, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके कारण वो फ्यूल इग्नाइट हो गया। फ्यूल तो फ्यूल होता है। अच्छे जगह पे मैं पढ़ने गया तो मैं प्रोसेस किया अपने हिसाब से, तो सक्सेस में आ गया। लेकिन हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि किसके साथ शेयर करना, किसके बारे में क्या शेयर करना। कोई तो एक स्टोरी बोलो। अब किसी लड़की के बारे में तो ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ कोई था, जान पहचान था या नहीं था, जैसे ट्रेन में चलते हुए कोई मिल गई फिर कभी भी मुलाकात नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं था हमारा। हम साथ में रहते थे एक जगह में, एक हॉस्टल में। जर्मनी में गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट नहीं होते हैं, सब कंबाइंड ही होते हैं। तो वहाँ पे हमने सीखा काफ़ी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे बिहेव करना, कैसे बात करना, कैसे एक दूसरे की हेल्प करना। रात के 10 बजे के बाद आवाज़ नहीं करना, अपने अपने रूम में सो जाना शांति से। इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते करते एक हाई डिसिप्लिन को जब मैं फ़ॉलो किया तो आज मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। मैं आराम से बोल सकता हूँ कि मेरी शादी भी अब्रॉड में हो सकती है। और दूसरी बात ये भी बोल सकता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है अब्रॉड में किसी लड़की को पाना और उससे शादी करना। जब मैं 15 बुक्स कंप्लीट कर दिया और मेरा टारगेट है कुछ और बुक्स हो जाए, अच्छे पब्लिशर से पब्लिश करा के 1 लाख कॉपीज़ हर बुक के बेच देने के बाद जब मेरे पास खुद का 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया हो जाएगा तो मैं भी एज ए सेलिब्रिटी उनके आपके सामने आना शुरू करूँगा। अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने गर्लफ्रेंड्स को लेके। शादी हो जाती है तो अपने वाइफ को भी लेके आऊँगा 1-2 वीडियो में, आप देखोगे। समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है तो मुझे उसी हिसाब से करना होगा। जस्ट एक मैसेज देने से या कुछ भी नहीं बताने से तो काम नहीं चले। लेकिन अगर मैं थोड़ा भी बता रहा हूँ तो जो भी लोग मेरी बातों को सुनेंगे फ्यूचर में, जब मैं बिकम वेरी फेमस, तो उस समय मेरे फ्रेंड्स सुनेंगे, मेरे रिलेटिव सुनेंगे, तो दे विल फील वेरी प्राउड ऑफ मी दैट ओके वेरी गुड वे यू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट how you took the study and patterns of living there, how people helped you there, and how you got help, and how you used your inner fuel to become successful। मतलब कि जो तुम्हारे अंदर एक आग थी पुश करके दिखाने की दुनिया में, वो तुमने करके दिखा दिया। लाइक दिस दे विल अंडरस्टैंड अबाउट मी। उनके लिए ही ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ क्योंकि 2-3 साल होने जाने के बावजूद मुझे घर जाने का मौका नहीं मिल रहा, जबकि मैं अब्रॉड में भी नहीं हूँ, इंडिया में ही हूँ। उसके बावजूद भी मुझे जब मौका नहीं मिल रहा है घर जाने का, तो इस स्थिति में मैं यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच यूट्यूब, जो एक एप्लीकेशन है इंटरनेट पे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से कुछ बातें, कुछ चीज़ जो उनको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रीतेश क्या बोल रहा है, इस तरीके से उनको समझ में आ रहा है, आ जाता है।
काइंड ऑफ आई कैन से। ठीक है, और क्या मैं आपको बताऊं, ठीक, और ऐसे तो मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता हूं अपने आप को लेकर, एक भी रूटीन से बाहर मेरा काम नहीं होता, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जो ज़रूरत है उतना काम का चीज़ जो मुझे कैरियर में उछाल दे, सही तरीके से मिला हुआ चीज़ वही मैं अपनाता हूँ। अदरवाइज आई कीप माई सेल्फ सेपरेट फ्रॉम those circumstances and those substances which is not useful for me. This is also a very big aspect within me which makes me successful. So I never felt any difficulties while being so. अगर कोई बोलता है कि बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, वैसा कुछ मैं नहीं देखता हूँ अपने अंदर। हाँ, मेहनत में ज़्यादा करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ, उतना ज़्यादा मैं कॉपी नहीं करता हूँ किसी को कि वो ऐसा पढ़ रहा है तो मुझे ऐसा पढ़ना है, या ये ऐसा कर रहे हैं तो मुझे वैसा करना है। कोई आईआईटीएन है, आईआईटी क्रैक कर लिया ऐसे करके, तो मुझे भी ऐसे करके आईआईटी ही क्रैक करना है। इट्स नॉट, मेरे अंदर वो वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं थी। काइंड ऑफ अच्छा लगा इंजीनियरिंग के बाद आईआईटी के बारे में सुने, लेकिन जब मैं अब्रॉड गया तो जो मुझे यूनिवर्सिटी मिली दैट इज़ ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू आईआईटी, बिकॉज दे ऑलरेडी शोड द लिस्ट हाउ दे डिड टाई अप। एक टाई अप मैकेनिज्म होता है उनका अंदर का। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, लीड एंट्री, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो बीटेक में किसी कॉलेज में, किसी कॉलेज से पढ़ के, उसी तरीके से नहीं डिप्लोमा वाले जैसे लेते हैं सेकेंड ईयर में एडमिशन। मैनी पीपल आई थिंक नो अबाउट इट, स्पेशली आई एम टेलिंग टू दोज पीपल हु आर फ्रॉम engineering background, not for everyone, everything is not for everyone। लेकिन हाँ, उन्हें मालूम होगा जो इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा से निकल के। उसी तरीके से वहाँ जर्मनी में हमारा एक सिस्टम है कि आप जर्मनी में 3 सेमेस्टर करते हो, 2 सेमेस्टर करते हो, तो 1 या 2 सेमेस्टर आप इंडिया में आईआईटी से कर सकते हो। हाँ, लेकिन जर्मनी में हर एक यूनिवर्सिटी का टाई अप होगा आईआईटी के साथ, इंडियन